देखिए बेटा, जो कल जो बेटा लास्ट टॉपिक मैंने जो समझाया था ना बेटा, उसके बाद जो है न्यूक्लियर फोर्स बेटा। ठीक है, अब ये अब डाउनलोड हो रहा है। देखिए बेटा, मैंने ये सब पूरा बता दिया था आपको। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूटोनिक। ठीक है, न्यूक्लियर साइज, ठीक है, आइंस्टीन मास रिलेशन, मास डिफेक्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बता दी थी बेटा। अब देखिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बेटा, ध्यान से देखें। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा? इनसाइड न्यूक्लियस, ध्यान सुना बेटा, इनसाइड न्यूक्लियस देयर आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है बेटा। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्लोज है प्रोटॉन प्रोटॉन से बेटा, तो वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। व्हेन दे एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, देन डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग एंड न्यूक्लियर में बी अनस्टेबल। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर स्टेबल होता है बेटा। तो जब न्यूक्लियर स्टेबल है, इसका साइड होता है कि इनसाइड न्यूक्लियस देयर है अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज वर्क, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स बेटा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर वर्क कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का इनिशियली। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बेटा, ध्यान से देखें। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब एक जो न्यूक्लियन है दूसरे न्यूक्लियन पे, जो पास वाला न्यूक्लियन है उसको फोर्स लगाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स बेटा। Basically, it is a attractive force, but at much smaller distance, it's changes into repulsive force. तो बेसिकली किस तरह का फोर्स है बेटा? अट्रैक्टिव। लेकिन बहुत ज्यादा जब क्लोज में न्यूक्लियन हो जाते हैं, न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा, तब वो नेचर रिपल्सिव हो जाता है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच वर्क करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करता है बेटा। तो चार्ज इंडिपेंडेंट है। इट वर्क बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज ए, देखिए देखिए बेटा, ये एक्सचेंज फोर्स होता है। इट इज ए एक्सचेंज फोर्स। ठीक है, और एक्सचेंज फोर्स है, एंड इट इज जो थ्री टाइप्स होते हैं, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव। तो ये पाई मेसन जो पार्टिकल होते हैं बेटा, इसमें होता क्या है, जैसे प्रोटॉन ने एक पाई मेसन को इमिट किया या उससे लिया वाला, तो ये प्रोटॉन इसको एक्सचेंज करके, ठीक है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब प्रोटॉन एकदम न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ, तो वहां से पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, उसी समय न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्सचेंज फोर्स होते हैं कि ये पार्टिकल इन जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस पार्टिकल को एक्सचेंज करके ये एक दूसरे में बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियस कैसा रहता है? स्टेबल रहता है बेटा। इट इज ए शॉर्ट शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है बेटा, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो जो इसमें जो बेटा है, इसका सेंस होता है कि एक जो न्यूक्लियन है वो पास वाले न्यूक्लियन पे फोर्स लगाता है। ठीक है, सैचुरेटेड फोर्स। सैचुरेटेड माना होता है बहुत क्लोज में, जैसे एक न्यूक्लियन है दूसरे पास वाले न्यूक्लियन पे फोर्स लगाएगा। ऐसे नहीं कि पूरे एटम में न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, उसको लगाया बेटा। सैचुरेटेड है मतलब जो है, ठीक है। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, मतलब ये लाइन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता बेटा। ठीक है, तो इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स बेटा। ठीक है, अब आप देखो बेटा, इसमें जो है, जैसे इसमें हमने, अगर हम इसे ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियस को हम ओरिजिन पे लेके दूसरा न्यूक्लियस के पास ला रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ग्राफ आप देखिए इस तरह की शेप में आ रहा है बेटा। ये ग्राफ इस तरह की शेप में आ रहा है। ठीक है, इसका सेंस क्या है कि जब डिस्टेंस कम होगी बिटवीन न्यूक्लियस, तो देखिए ये फोर्स लगातार इंक्रीज कर रहा है बेटा। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो जब यहाँ तक आए तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज करना शुरू करता है बेटा। और जो डिस्टेंस यहाँ पे जो आर है या आर नॉट डिस्टेंस है बेटा, इस पे जो फोर्स है नेट फोर्स जीरो हो जाता है। अगर पार्टिकल इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे न्यूक्लियस बेटा, तो ये नेचर रिपल्सिव हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो नेचर होता है बेटा, वो तो होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, और ये डिस्टेंस जब तक, ये डिस्टेंस जब तक अट्रैक्टिव है, और इससे कम डिस्टेंस पे ये फिर रिपल्सिव नेचर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यूज है आर नॉट की 0.8 फर्मी है। इसका सेंस है कि इफ आर लेस देन आर नॉट, ठीक है, तब नेचर हुआ रिपल्सिव, और आर ग्रेटर देन आर नॉट,
मतलब 0.8 फर्मी से ज्यादा, मतलब ये वाला पार्ट है बेटा, तब नेचर होता है बेटा अट्रैक्टिव। ठीक है, इसी समय हम डिस्टेंस और अगर एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें बेटा, डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में, ठीक है बेटा, डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है बेटा, तो देखिए एनर्जी का ग्राफ किस तरह से आएगा बेटा, उसको भी एक बार देखा ध्यान से। ये जब तक डिस्टेंस आर नॉट है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी जो होती है निगेटिव होती है। ठीक है, तो लगभग लगभग ये जो मिनिमम एनर्जी है -100 MeV है, मतलब नेगेटिव में ये लगातार इंक्रीज करती है, दैट मीन्स एनर्जी डिक्रीज करती है माइनस साइन के साथ। तो -100 MeV ये नियर अबाउट मिनिमम एनर्जी है। फिर डिस्टेंस जब आर नॉट से कम होगी, मतलब ये वाला पार्ट है बेटा, तब नेचर हो गया रिपल्सिव, तब पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया बेटा, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब डिस्टेंस आर नॉट से कम है, एनर्जी निगेटिव में, पोटेंशियल नेगेटिव में इंक्रीज कर रही, दैट मीन्स ये डिक्रीज कर रही बेटा, और आर नॉट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। ठीक है बेटा, इफ डिस्टेंस लेस देन आर नॉट, ठीक है, तब ये एनर्जी इंक्रीज करती है। तो आर नॉट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा मिनिमम है, और आर नॉट डिस्टेंस पे जो फोर्स है बेटा वो जीरो है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियर फोर्स डिस्टेंस के साथ ग्राफ, और पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के साथ ग्राफ। ठीक है, तो बेटा इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है बेटा? अभी जो मैंने बताया बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बेटा? ठीक है, क्योंकि फिर हमको पीडीएफ चेंज करना होगा बेटा। ठीक है, एक बार आप बता दो कुछ डाउट है तो अभी मैंने बताया था आपको न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी और इसके ग्राफ बेटा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमको पीडीएफ चेंज करना है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा आपको। देखिए बेटा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसका, वो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। So there are two types of reaction: nuclear fission and nuclear fusion. So first of all, we discuss nuclear fission reaction बेटा। इसमें क्या होता है कि when a bigger nuclei is divided into more than two nuclei, two or more than two nuclei बेटा। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है, न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, तो 92 इसका एटॉमिक नंबर है, 235 इसका मास नंबर है। तो जब ये स्ट्राइक करता है तो 92 प्लस 0, देखिए 92 आ गया, और 235 प्लस 1, तो ये 236 हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा ये ब्रेक होता है कि व्हेन न्यूट्रॉन स्ट्राइकिंग विद यूरेनियम एटम, इट डिवाइडेड इनटू बेरियम Ba, Kr एंड 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो 3 न्यूट्रॉन में आपको डिवाइड हो गया बेटा। ठीक है, ये 56 Ba 144, 36 Kr 89, या 3 न्यूट्रॉन। तो एक पॉसिबिलिटी बेटा इस रिएक्शन की होती है, और उसके बाद देखिए ये भी रिएक्शन इसमें पॉसिबल होती है कि 0 जब 92 यूरेनियम 235 से स्ट्राइक करता है बेटा, तो एंटीमनी, ठीक है, नियोबियम और 4 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी पॉसिबल है, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से स्ट्राइक करता है बेटा, तो जीनॉन, स्ट्रोंसियम और 2 न्यूट्रॉन बेटा। मोस्टली रिएक्शंस ये वाली होती है बेटा, जो फर्स्ट रिएक्शन है 3, 0 एंड 1, मतलब न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से स्ट्राइक करेगा तो Ba, Kr एंड 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें ड्यू टू ईच फिजन ऑफ यूरेनियम एटम नियर अबाउट 200 MeV एनर्जी प्रोड्यूस।
तो लार्जर अमाउंट पे ये एनर्जी का प्रोड्यूसर है बेटा, 280 MeV एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 1 यूरेनियम एटम के फ्यूजन से। जो नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वहां पे। तो इसमें बेटा क्या होता है, जैसे जब आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बेटा, ठीक है, जब ये हीट एनर्जी फ्लो करेगी तो वाटर जो होता है बेटा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम जो होती है टरबाइन को रोटेट करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ लिक्विड सोडियम और वाटर ये कूलेंट का वर्क करते हैं, ठीक है, जो वेस्ट स्टीम है उसको ले जाकर फिर ये वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनर्जी जो हीट एनर्जी फ्लो होती है वो किससे फ्लो होती है बेटा, लिक्विड सोडियम और वाटर बेटा, ठीक है। तो ये इसका जो है अब ये देखिए चेन रिएक्शन, जो नेक्स्ट है बेटा अब वो है चेन रिएक्शन बेटा। चेन रिएक्शन क्या होता है कि जिस पार्टिकल ने रिएक्शन को स्टार्ट किया, प्रोडक्ट फॉर्म में वही पार्टिकल अगर हमको मिल जाता बेटा, ठीक है, देन सच टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। इट इज इफ इन ए रिएक्शन particle is produced which start the reaction, such type reaction is called chain reaction, ठीक है बेटा। तो जैसे न्यूट्रॉन यूरेनियम से स्टार्ट करता है और फिर 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, मतलब न्यूट्रॉन ने रिएक्शन स्टार्ट किया और न्यूट्रॉन ही प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, देन इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन, फिजन चेन रिएक्शन बेटा। अब ये देखिए 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, एक तो कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक अनकंट्रोल्ड, मैंने आपको 10th में ही बताया होगा बेटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें बेटा, जो 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। हम चाहते हैं कि इनकी एनर्जी स्लो हो जाए बेटा, ठीक है, तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, हम चाहते हैं कि स्लो हो जाए, तो वहां जो मॉडरेटर होता है वो वर्क करते हैं बेटा, ठीक है, जैसे हैवी वाटर है, ठीक है, तो इससे जब वहां पे जो होते हैं तो इससे कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी को बेटा कम कर देते हैं। अगर एनर्जी इनकी डिक्रीज होती है तो उन्हें कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स बेटा, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो इनिशियली न्यूट्रॉन हैव मच हायर एनर्जी, ठीक है, नियर अबाउट 2 MeV। तो देयर वर से सब्सटेंस, ठीक है, इसमें आता बेटा, तो एनर्जी इसकी कितनी कम जाती है बेटा, बाई फ्यूजन मटेरियल, देखिए कौन से देखिए, ठीक है। तो इसमें जो हमने यूज किए है हैवी वाटर वगैरह बेटा, हैवी वाटर हैवी वाटर ग्रेफाइट, तो इससे ये कोलाइड करके अपनी एनर्जी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और एनर्जी फिर कितने ऑर्डर पे जाती है बेटा, 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जब न्यूट्रॉन ग्रेफाइट ब्लॉक में आया बेटा, तो ग्रेफाइट के एटम से स्ट्राइक करेगा, हैवी वाटर के एटम से स्ट्राइक करेगा, हैवी वाटर G2 होता है बेटा, तो जब स्ट्राइक करेगा कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, तो एनर्जी कम होती है तो उसे कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, और लगभग किसी ऑर्डर में हम ले आते हैं 0.0235। अभी हम एनर्जी इनकी डिक्रीज क्यों करते हैं बेटा, अब जैसे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे बेटा, अगर हम एनर्जी डिक्रीज नहीं करेंगे तो ये यूरेनियम ब्लॉक को क्रॉस कर जाएंगे, तो फर्दर फिजन रिएक्शन वहां पे वहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। हम चाहते रिएक्शन आगे कंटिन्यू करे, तो स्पीड इनकी हम डिक्रीज करते बेटा, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन बेटा, कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन। अब कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन कब पॉसिबल होगा कि आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय बोरॉन ऑफ कैडमियम रॉड। अगर हम बोरॉन ऑफ कैडमियम रॉड का यूज करें तो इनका नेचर होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, तो 3 में से मान लीजिए हमने 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया होता, एब्जॉर्ब करा दिया, तो वहां पे 1 न्यूट्रॉन रह जाएगा, और ये 1 न्यूट्रॉन फिर नेक्स्ट यूरेनियम एटम से स्ट्राइक करेगा और फिर 3 प्रोड्यूस होंगे, हम 3 में फिर 2 एब्जॉर्ब कर लेंगे, हटा देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो जो रिएक्शन है वो एक सस्टेन वे में चलेगी, ठीक है, एक जैसी रिएक्शन होगी, इसे कहते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस होगी बेटा। अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का यूज जो होता है बेटा आपके पावर प्लांट में, रिएक्टर में, इनमें यूज होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी वायर प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ठीक है। तो जो हम बोरॉन ऑफ कैडमियम रॉड जो यूज करते हैं बेटा, ठीक है, दीज रॉड्स आर कॉल्ड, ठीक है, कंट्रोलिंग रॉड बेटा, ठीक है, सच टाइप रिएक्शन आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट बेटा। तो हमने बोरॉन ऑफ कैडमियम का यूज करके, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया, तो 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए, 1 रह जाएगा, जो 1 फिर स्ट्राइक करेगा यूरेनियम से, Ba एंड Kr इज ऑप्शन प्लस 3 न्यूट्रॉन अगेन प्रोड्यूस, 3 में से फिर 2 सेपरेट कर दिए, फिर 1 बचा बेटा, फिर स्ट्राइक करेगा,
तो ये एक कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन होगी बेटा, और कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होगा बेटा? व्हेन न्यूट्रॉन स्ट्राइकिंग विद द यूरेनियम एटम, Ba, Kr एंड 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी आपने देखा 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बेटा। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स हैं, 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा? देखिए, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से स्ट्राइक करेगा, दूसरा भी यूरेनियम एटम से स्ट्राइक करेगा बेटा। हर एटम जो है यूरेनियम एटम 3 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर देगा। तो पहले 1 न्यूट्रॉन ना 3 प्रोड्यूस किए, फिर 3 फ्रैगन स्ट्राइक कर रहे, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ये हो गए 9 बेटा। फिर 9 जब स्ट्राइक करेंगे तो फिर 3 टाइम्स आएगा, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो इस तरह से जो फिजन एटम्स हैं उनका नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत फास्टली मूव करेगा बेटा। तो विद इन फ्यू सेकेंड, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। और जब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मतलब हमारा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सच टाइप रिएक्शंस आर यूज्ड इन एटम बॉम्ब। तो जो एटम बॉम्ब के अंदर जो रिएक्शंस यूज होती है बेटा, ठीक है, ये होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो हमने बताया आपको चेन रिएक्शंस की डेफिनेशन, जो थी कि अगर एक पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा बेटा, जो पार्टिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करता है, तो वही प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन स्टार्ट द रिएक्शंस एंड इन द प्रोडक्ट फॉर्म न्यूट्रॉन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटा। तो ये चेन रिएक्शन हो गई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जो कंट्रोल बी में चले बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 इफ आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द बोरॉन ऑफ कैडमियम रॉड, तो बोरॉन ऑफ कैडमियम रॉड द्वारा ये 2 न्यूट्रॉन्स हमने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। जितना हमको चाहिए बेटा, 3 में से 2 हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए, ठीक है। तो हमने 3 में से 2 एब्जॉर्ब करा दिए, तो उसमें 1 न्यूट्रॉन रह गया, 1 से फिर 3 प्रोड्यूस होंगे, फिर 2 सेपरेट कर देंगे। तो बोरॉन ऑफ कैडमियम रॉड इज कंट्रोलिंग रॉड, क्योंकि ये रिएक्शन पे कंट्रोल कर रही है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस जो अनकंट्रोल्ड वे में हो, कि न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, बेरियम क्रिप्टन बना, Ba एंड क्रिप्टन, उसके बाद जो है बेटा 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 3 9 को प्रोड्यूस करेंगे, फिर 9 27। तो इस प्रकार से जो फिजन नंबर ऑफ फिजन एटम है बेटा, उनका नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो कंट्रोल जो रिएक्शंस थी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रही है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रही है, और अनकंट्रोल्ड एटम बम में हो रही है बेटा, ठीक है। तो इसमें बेटा किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इसमें जो है किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बेटा पूछ सकता है बेटा वो, ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट है बेटा, इसका जो टॉपिक है, ठीक है बेटा, उसको ध्यान से देखें आप। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर बेटा, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहे, कितना उनमें लॉस हो रहा है, कितना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है उसको देखना बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिजन प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन जनरेशन टू द नंबर ऑफ फिजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रीसीडिंग जनरेशन। मतलब अभी कितना फिजन हो रहा है, उससे पहले कितना हुआ, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम कितना उनका यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर। इसको हम के से शो करते हैं बेटा। तो अगर के इज इक्वल टू 1 है, मतलब जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हम उतना यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आर क्रिटिकल, ठीक है बेटा, और स्टेडी, ठीक है। मतलब जितने प्रोड्यूस हो रहे उतने हम यूज कर रहे हैं, तो ये स्टडी वे में आगे बढ़ेगी बेटा। इफ के इज ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन 1, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन आर सुपर क्रिटिकल, मतलब हम ज्यादा मतलब प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है, और ज्यादा वो यूज हो रहे बेटा, तो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट इसमें एनर्जी प्रोड्यूस आएगी के ग्रेटर देन 1 में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आर सुपर क्रिटिकल एंड एक्सप्लोजन इज पॉसिबल। जब बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है बेटा, तो इसमें
जो है जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एक्सप्लोजन बेटा पॉसिबल है, ठीक है। अब के लेस देन 1, ठीक है बेटा, हम यूज कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स का हम यूज कम कर रहे हैं, तो ये डी एक्सीलरेट हो जाएगा, ठीक है। भाई प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन हम यूज कम कर रहे हैं उनको, ठीक है, तो ये डी एक्सीलरेट हो गया बेटा। तो के इज इक्वल टू 1 पे स्टेडी, के ग्रेटर देन 1 पे सुपर क्रिटिकल, तो एक्सप्लोजन पॉसिबल है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, और के लेस देन 1 है तो इट इज डी एक्सीलरेटेड रिएक्शन बेटा। अब यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट, हम इनका यूज कैसे करते हैं बेटा। तो एक तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बेटा हो सकता है इसका यूज, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, ठीक है। रेडियो आइसोटॉप्स वगैरह यूज होते हैं, जो मेडिकल चिप वगैरह हम डिफरेंट यूजेज होते हैं उसके बेटा, और न्यूट्रॉन्स वगैरह इसमें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। अब न्यूक्लियर रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, इट प्रोड्यूस लंग्स कैंसर। अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा रेज है, यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, आप पावर प्लांट के पास में है कहीं, तो लंग्स कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस हो सकता है, डेस्ट्रॉय आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स डेस्ट्रॉय हो सकती है, एंड डैमेज प्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो बच्चे वगैरह विकलांग होते हैं बेटा, ठीक है, तो इसमें जो है लंग्स कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, ब्लाइंडनेस, ठीक है, आरबीसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। जो नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन मींस ऐड होना बेटा। तो इसमें देखिए क्या कि इफ टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू nuclei, smaller nuclei are joined in the form of bigger nuclei. Two or more than two nuclei are joined, smaller nuclei are joined in the form of bigger nuclei. Such type reactions are called fusion reaction. तो जब टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियाई ज्वाइंट ऑफ बिगर न्यूक्लियाई बने बेटा, तो इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन बेटा, ठीक है। इसमें मच हायर फॉर सच टाइप रिएक्शन रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज मच हायर टेम्परेचर, ठीक है। जब इसमें हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस जब होता है तभी ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि न्यूक्लियाई रिपेल करते हैं, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमको इसको ऐड करना है, ज्वाइन कराना है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। या तो ये टेम्परेचर सन पे होता पॉसिबल, या आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम, ठीक है, उसके एक्सप्लोजन के बाद ये टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और स्टार्ट द सच टाइप रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, और इसका जो एग्जांपल है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है बेटा। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज आल्सो ए फ्यूजन रिएक्शन। अब जैसे प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी में टू टाइप्स के साइकिल्स यूज होती हैं, ठीक है बेटा, कैसे प्रोड्यूस हो रहा बेटा, ठीक है, और उनके रिजल्ट सेम होते हैं लेकिन स्टेप डिफरेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट जो साइकिल है वो कहलाती है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है, जैसे 1H1 हाइड्रोजन प्लस 6C12 कार्बन इज इक्वल टू 7 and 13 प्लस एनर्जी, ठीक है बेटा। अब 7 and 13 डिवाइड हो जाता है बेटा 6C3 में, 6C13 में, प्लस पॉजिट्रॉन। देखिए प्लस 1 is 0, ये पॉजिट्रॉन होता है बेटा, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिट्रॉन का मास तो सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन का मास है, 9.1 10 to the power minus 31 kg, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास पॉजिट्रॉन का भी इतना ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव पार्टिकल है और चार्ज पॉजिटिव में होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्टिकल होता है, प्लस में चार्ज होता है, प्लस ई चार्ज होता है, मास दोनों का सेम रहता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ठीक है, प्लस 1 is 0, फिर 1H1 प्लस 6C13 7 and 14 प्लस एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए बेटा, जैसे 1 ये एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ 6 है, तो 6 plus 1 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया बेटा, 13 plus 1 ये 14 हो गया, ठीक है, और प्लस एनर्जी बेटा, तो दोनों तरफ ये मास नंबर भी बैलेंस होंगे और एटॉमिक नंबर भी बैलेंस होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आया 1H1 इज इक्वल टू 7, 1H1 प्लस 7 and 14 8 और 16 प्लस एनर्जी, ठीक है बेटा, ठीक है, 1H1,
तो यहाँ पे 1h1 प्लस 7 14 14 प्लस 1, ठीक है, आप देखेंगे तो ये 8 और 6 मतलब आ रहा बेटा आपके पास। इसके बाद जो देखिए ध्यान से, ठीक है बेटा, देखिए जो नेक्स्ट है बेटा ये 1h2 है, ठीक है। अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा मैंने गलत कर लिया बेटा। अब देखिए 8 और 15, जो हमारा 8 और 15 बन रहा है ये वाला, ये फिर डिवाइड हुआ 7 एंड 15 प्लस 1 इज 0 और फिर ये प्लस उसमें एनर्जी बेटा, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका है 1h1 फिर 7 एंड 15 से कंबाइंड हो रहा बेटा 60 12 और 2He4 बना। अब इन सभी रिएक्शंस को आप ऐड करें तो आप देखेंगे जो 7 एंड 13 ये इससे कैंसिल हो गया, 60 13 ये कैंसिल हो गए, 7 और 14 ये कैंसिल हो गए, 8 और 15 ये इससे कैंसिल हो गया, ये 7 15 इससे कैंसिल हो गए। तो स्टार्टिंग में जितने ये 1H1 यूज हो रहे हैं तो ये कितने 1H1 यूज हुए देखो 1 2, ठीक है, 3 और ये 4। तो जब मैंने को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो तो 4 1H1 और इसमें जो इधर बच रहा है बेटा जो कैंसिल नहीं हो रहा है, एक तो क्या बचा है यहाँ पे 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी बेटा। और इसमें जो कंप्लीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा वो 26.7 MeV एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसमें जो 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होके जब हीलियम एटम बनाते हैं बेटा तो 2 पॉजिट्रॉन आते हैं और कंबाइंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है इस प्रोसेस में वो 26.7 MeV हो रही है बेटा, ठीक है। जो नेक्स्ट जो साइकिल है बेटा, इसी रिएक्शंस को नेक्स्ट तो डिफरेंट प्रोसेस इसमें होता है सन में, फिर दोनों साइकिल्स पॉसिबल होती हैं, कार्बन नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। 1H1 प्लस 1H1 ये 1H2 प्लस 1H0 प्लस 2। तो 1H1 तो प्रोटियम या इसे बोल देते हैं हाइड्रोजन या प्रोटॉन, और 1H2 बोलते हैं ड्यूटेरियम 1H2। फिर 1H1 प्लस 1H2 तो 1H1 प्लस 1H2 ये बन गया 2He3 प्लस एनर्जी। फिर 1H1 प्लस 2He3 तो ये बन गया 2He4 प्लस 1He0 प्लस E2। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें बेटा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4 1H1, रिजल्ट सेम आएगा बेटा वही 4 1H1 प्लस 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है बेटा, ठीक है। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा। तो ये जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, और जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट जब लेक्चर होगा बेटा, ठीक है, सैटरडे को, तब नया चैप्टर शुरू होगा सेमीकंडक्टर का, ठीक है। थैंक यू बेटा। कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है बेटा।